गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोपिसिस और ऑक्सीग्लोबिन। मनुष्य के रक्त में श्वसन वर्णक होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उन सभी का बहुत सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो चलिए दोस्तों फटाफट गुड मॉर्निंग हो गया। अब इन प्रश्नों पर ध्यान दें। तो सेकंड प्रश्न है यहाँ पे, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 18 बार प्रति मिनट, 30 बार प्रति मिनट या 35 बार या 10 बार। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है। बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 35 बार प्रति मिनट। सेकंड प्रश्न का यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यकृत, थाइमसलार ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यकृत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस रस में पाचक एंजाइम नहीं होते। आमाशयी रस, जठर रस, पित्त रस या इनमें से कोई नहीं। किस रस में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपकी तैयारी लगभग अच्छी चल रही है, आंसर बहुत सही आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कवक क्या है। अपमार्जक है या उत्पादक या उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। कवक क्या है। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर ए, अपमार्जक। कवक एक दोस्तों अपमार्जक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को, अग्नाशय को या लीवर को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, शहद का प्रमुख घटक निम्न में से होता है। सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या इनमें से कोई नहीं। शहद का प्रमुख घटक निम्न में से होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, यूरिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मानव में लैंगरहैंस उपद्वीप में किस भाग में पाए जाते हैं।
यकृत में, प्लीहा में या पैंक्रियाज में या इनमें से कोई नहीं। मानव में लैंगरहैंस उपद्वीप में किस भाग में पाए जाते हैं? यकृत में पाए जाते हैं, प्लीहा में या पैंक्रियाज में या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 9th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदान की पद्धति के प्रणेता कौन थे? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहुक या जेम्स ब्लैडवेल। रक्तदान की पद्धति के प्रणेता कौन थे? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ब्लैडवेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रॉयल बीमारी किस रोग से कहा जाता है? वर्णता को, हीमोफीलिया या ल्यूकीमिया या इनमें से कोई नहीं। रॉयल बीमारी किस रोग को कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का संग्रहण होता है प्लीहा, यकृत में, अस्थि मज्जा में, प्लीहा में या इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में रक्त का संग्रहण होता है। सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन का, 130 का या 100 दिन का? लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो भी आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन सभी का सही है। सुमन, कृष्णा, अनिल, अर्जुन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 दिन का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, हृदय में, यकृत एवं प्लीहा में या इनमें से कोई नहीं। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण किस भाग में होता है? सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यकृत एवं प्लीहा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव में पल्मोनरी धमनी रक्त का संचरण करती है? रक्त, शुद्ध रक्त का, अशुद्ध रक्त का, मिश्रित रक्त का, इनमें से कोई नहीं। मानव में पल्मोनरी धमनी रक्त का संचरण करती है। कैसे रक्त का संचरण करती है यहाँ पे बताना आपको। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे अशुद्ध रक्त का ये संचरण करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में शिराओं द्वारा किस प्रकार के रक्त का संचरण करती है? मानव शरीर में शिराओं द्वारा किस प्रकार के रक्त का संचरण करती है? अशुद्ध रक्त का, शुद्ध रक्त का, मिश्रित रक्त का, इनमें से कोई नहीं। शिराएं कैसा रक्त ले जाती है? सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकृति का होता है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। रक्त किस प्रकृति का होता है? तो रक्त की प्रकृति होती है दोस्तों क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग रुधिर बैंक के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा भाग रुधिर बैंक के नाम से जाना जाता है? यकृत, हृदय, प्लीहा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा को मानव शरीर का रुधिर बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का देवता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? चरक, हिप्पोक्रेटस, धन्वंतरि या इनमें से कोई नहीं। चिकित्सा शास्त्र का देवता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है?
सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अग्नाशय में किस कोशिका द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका या इनमें से कोई नहीं। अग्नाशय में किस कोशिका द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें फटाफट दोस्तों। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो भी आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, बीटा कोशिका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लेमार्क को, मेंडल को, डार्विन को या इनमें से कोई नहीं। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। मेंडल को दोस्तों आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? विक्राणु, कार्टेक्स, मेडुला या इनमें से कोई नहीं। वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी ए दे रहे हैं उन सभी का सही है, विक्राणु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट भी है। रिकेटस, पेनेग्रा, रतौंधी या इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, ई, विटामिन बी या विटामिन के। आपको बताना निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई। पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल या टेकोफेरोल या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी रक्त समूह ऐसा रक्त समूह है जो दोस्तों सर्वग्राही होता है, जो सभी से रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय की दीवार का बाहरी आवरण को किस नाम से जाना जाता है? पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम या मायोकार्डियम या इनमें से कोई नहीं। हृदय की दीवार का बाहरी आवरण को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एपिकार्डियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय की दोहरी झिल्ली के मध्य भरा द्रव को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम,
एंडोकार्डियम दरों या मायोकार्डियम या पेरिकार्डियल दरों। हृदय की दोहरी झिल्ली के मध्य भरा दरों को क्या कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेरिकार्डियल दरों। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हृदय की दीवार का अंदरूनी आवरण को क्या कहा जाता है? मायोकार्डिया, इंडोकार्डिया, एपिकार्डियम या इनमें से कोई नहीं। हृदय की दीवार का अंदरूनी आवरण को क्या कहा जाता है? मायोकार्डिया, इंडोकार्डियम या एपिकार्डियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडोकार्डियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हृदय की दीवार का अंदरूनी आवरण इंडोकार्डियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी, सीरोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हेमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अंग, उत्तक, नाभिक, कोशिका। बत्तीस का आंसर करें तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कोशिका। ऑप्शन नंबर डी 32 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, आकृति बनाना, प्रकाश संश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बहुत बढ़िया, जो भी आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उन सभी का सही है। प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिक यूनिट जीन किस में उपस्थित होते हैं? लाइसोसोम में, गुणसूत्रों में, कोशिका कला में या केंद्रीय झिल्ली में। आनुवांशिक यूनिट जीन किस में उपस्थित होते हैं? सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट एक होता है कवक, शैवाल, जीवाणु या बायोफ्राइटा। तो यीस्ट एक होता है दोस्तों कवक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेकोमा रोग से आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ट्रेकोमा रोग से आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? लेंस, कॉर्निया, रेटिना या इनमें से कोई नहीं। ट्रेकोमा रोग से आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉर्निया। ट्रेकोमा रोग से आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा या इनमें से कोई नहीं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? कॉपर, जिंक, लोहा या इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लोहा।
हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, आपकी तैयारी इन क्वेश्चंस के आंसर देखकर लग रहा है बहुत अच्छी चल रही है। तो इसी को ऐसे कंटिन्यू बना के रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित किया जाता है? थोम्ब्रिन के द्वारा या प्रोथोम्ब्रिन के द्वारा, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित किया जाता है? सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बिन के द्वारा। 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? टेंडन, लिगामेंट या अंतराकाशी द्रव, या इनमें से कोई नहीं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 41 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको दोस्तों इन 41 क्वेश्चंस में से स्कोर बताना है अपना, कितने क्वेश्चन आपके सही सही हुए हैं, एकदम करेक्ट हुए हैं। 41 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं? और इन क्वेश्चंस के आंसर देखकर ऐसा लग रहा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू बना के रखिए। और हाँ, अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हाँ दोस्तों, आप जिस भी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ भी आप इस सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी स्टडी का कंटिन्यू बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।